अब जी हेडिंग नंबर 3 दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे वर्ड आएगा क्लियरेंस का, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आपके पास आएगा इलिमिनेशन का। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी आपके ऑथर ने क्या कहा है, क्लियरेंस वर्ड यूज किया है, क्लियरेंस। अब पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। वर्ड इज द फैक्ट दैट ड्रग क्लियरेंस इज यूजुअली अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। इसने कहा आपके पास एक वर्ड है दैट इज क्लियरेंस, ठीक है, वर्ड इज क्लियरेंस। क्लियरेंस का जो प्रोसेस है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा जी, ये दो वर्ड्स आ गए, विच अलाउज टू कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई क्लियरेंस कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके ऑथर ने कह दिया, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। सबसे पहले बच्चों देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, आपके बुक में ही ऑथर ने एक्सप्लेन कर दिया। कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। एक कांस्टेंट अमाउंट जो है आपकी ड्रग की वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, ऐसा नहीं कि कम हो गई ज़्यादा होगी, नहीं, कॉन्स्टेंटली एक कांस्टेंट अमाउंट है जो आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा जी, अब मेरे पास बच्चों वर्ड रह गया है दैट इज द क्लियरेंस, ऐसे ही है, ये वर्ड रह गया है। अब जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, क्लियरेंस एंड एलिमिनेशन क्या हैं ये वर्ड्स। देखो आप जब पिछली स्लाइड में थे ना, पिछली स्लाइड में आओ, वर्ड लिखा था क्लियरेंस फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, ठीक है, लिख दिया ऑथर ने। फर्स्ट ऑर्डर हमें पता चल गया। फर्स्ट ऑर्डर की जब मैंने डेफिनेशन पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन में आया कि कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। यहाँ वर्ड आ गया एलिमिनेशन का। अब भाई क्लियरेंस और एलिमिनेशन क्या है, देखो मेरे पास एक ऑर्गन है, वहाँ से ब्लड फ्लो करता हुआ जा रहा है, मैंने कहा यहाँ से इतनी क्वांटिटी में मेरा ड्रग क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ से निकल गया, यहाँ से चला गया, इतनी क्वांटिटी में मेरा ब्लड फ्लो यहाँ से चला गया, इतनी ब्लड काउंट यहाँ से चली गई। अंडरस्टूड सी बात है। उस ब्लड के अंदर मेरे पास ड्रग भी तो है ना। अल्टीमेटली मैंने बच्चों क्या करना है, कनेक्शन बनाना है क्लियरेंस का और एलिमिनेशन का, ठीक है। भाई क्लियरेंस अब क्या है, इसके अंदर जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो फ्लो का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहाव फ्लो का। भाई इट हैज़ यूनिट ऑफ फ्लो, यूनिट क्या है, लीटर पर आवर। इतने लीटर मेरे इतने ऑर्गन से 1 घंटे में गुजरा है, ठीक है, एग्जाम्पल। भाई ये क्लियरेंस है। अच्छा अब जी इतना ब्लड मेरा गुजरा है, तो भाई उस ब्लड के अंदर ड्रग भी तो गुजरी है ना। अगर लिवर में से गुजरा है, ठीक है, उस लिवर ने इसका मेटाबॉलिज्म भी तो किया है। अगर किडनी में से गुजरा है, उस किडनी ने अगर यहाँ से गुजर गया है, फिल्टरेशन का प्रोसेस हुआ है, तो ड्रग को बॉडी से बाहर भी तो निकाला है ना, एक्सक्रीट भी तो किया है। तो भाई मैं कह दूँ कि मेरा क्लियरेंस इज बेसिकली द पैरामीटर ऑफ द एलिमिनेशन। क्लियर, दिस इज द पैरामीटर ऑफ द एलिमिनेशन। अच्छा एलिमिनेशन, तो डेफिनेटली अगर क्लियरेंस एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन का भी पैरामीटर होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एलिमिनेट होगी ना। अब जी आपने कह दिया क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस बेसिकली आपके फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका यूनिट भी फ्लो का यूनिट है, दैट इज लीटर पर आवर। क्लियरेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्लियरेंस इज बेसिकली द पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। क्लियर हो गया, ये वर्ड था क्लियर था, क्लियरेंस थी, जनरल टर्म थी। अब वर्ड बच्चों आ जाओ कमिंग टूवर्ड्स द एलिमिनेशन। अच्छा जी एलिमिनेशन, अब एलिमिनेशन डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ लॉस। किसका लॉस? डेफिनेटली ड्रग की हम बात करें ना कॉलेज में, तो भाई इट इज़ द रेट ऑफ लॉस। अब इसका यूनिट क्या है, दैट विल बी एलिमिनेशन का मिलीग्राम पर आवर। अच्छा यूनिट कोई भी होगा, हम चेंज कर सकते हैं ना यूनिट। यहाँ पे इसने इसका यूनिट आ गया फ्लो का, यहाँ पे एलिमिनेशन है बेसिकली बच्चों आपका रिप्रेजेंट कर दिया अमाउंट ऑफ द ड्रग पर यूनिट टाइम, जितने पर टाइम, अमाउंट पर टाइम। इधर यूनिट क्या था, फ्लो का यूनिट था, दैट वाज लीटर पर आवर।
एलिमिनेशन में आपके पास यूनिट क्या है, अमाउंट। देखो पहले मैंने अमाउंट लिखे ना, अमाउंट पर टाइम, ये इसका यूनिट था। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा डिफरेंस। एलिमिनेशन आपका रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली रिमूवल ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द बॉडी। क्लियर, दोनों का डिफरेंस हो गया क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। अच्छा जी, मैंने अपनी ड्रग को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना है। दो मेजर ऑर्गन्स जो मेरे पास हैं, ठीक है, वैसे तो मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हमने कहा ना रीजन्स में हो रही है। मेजर जो हैं, लिवर चाहिए मुझे किडनी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द लिवर एंड किडनी। मैंने कहा जी यहाँ से मेरी ड्रग ने पास होना है, इसकी मेटाबॉलिज्म होनी है, इसकी अब यहाँ से एक्सक्रीशन होनी है, ठीक है जी। लिवर एंड द किडनी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एलिमिनेट करवाए। किसको एलिमिनेट करवाए, आपकी ड्रग को एलिमिनेट करवाए। अच्छा जी, अब जी उसी ड्रग को एलिमिनेट करवाएगी ना जो ब्लड के अंदर होगी, ब्लड गुजरेगा तो एलिमिनेट होगी ना। अच्छा जी, अब जी ब्लड कब गुजरेगा, जब आई विल बी हैविंग द लार्जर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ऑर्गन तक ड्रग जाएगी तो एलिमिनेट होगी ना भाई। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेरी ड्रग कहाँ गई, टिश्यूज़ की तरफ गई, टिश्यूज़ ने उसकी मेटाबॉलिज्म की, टिश्यूज़ ने उसका एक्सक्रीशन किया, ठीक है। अब जी देखो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, अगर तो मेरी ड्रग की क्लियरेंस उस जगह से फ्लो ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ आई एम हैविंग द लार्जर क्लियरेंस, ठीक है, लार्जर क्लियरेंस को इसने क्या लिख दिया, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या बात है, विल प्रोमोट द रैपिड एलिमिनेशन एंड शॉर्टर हाफ लाइफ। अच्छा, तो अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा कि ज़्यादा होगा, अब मैंने करना क्या था कि बच्चों असल में अगर मेरी जो ड्रग थी अगर मेरे टिश्यू के अंदर रिटेन करगी, किसी कंपोनेंट के साथ बाइंड करगी। दोबारा से इस स्लाइड को अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्लाइड को हम लोगों ने पहले पढ़ा, स्लाइड की तरफ दोबारा आओ। मेरे पास आई हैव टू सिग्निफिकेंट ऑर्गन्स, ठीक है, लिवर एंड दी किडनी। अच्छा जी, मेरे पास लिवर है, मेरी किडनी है जिसने मेटाबॉलिज्म करवानी है, जिसने एक्सक्रीशन करवानी है। अब जी मेरे पास एक्सक्रीशन का प्रोसेस तब बिल्कुल भी नहीं होगा अगर मेरी जो ड्रग है किसी मेरे टिश्यू के अंदर किसी कोने में पड़ी हुई है। मेरी ड्रग को जी ब्लड में आना पड़ेगा, मेरी ड्रग को प्लाज्मा में आना पड़ेगा, सर्कुलेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि वेसल्स की ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी ना तब। अब जी मेरी ब्लड अगर मेरे प्लाज्मा के अंदर आ रही है, अब मैं कह रही हूँ टिश्यूज़ में मत रहे, अगर प्लाज्मा के अंदर आ रही है इट मीन्स उसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम होना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा नहीं होना, कम होना पड़ेगा। अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ड्रग प्लाज्मा के अंदर रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ड्रग की क्लियरेंस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ड्रग की एलिमिनेशन होगी, कम से कम मेरी ड्रग की हाफ लाइफ होगी। क्लियर हुआ यह कॉन्सेप्ट? पहले तो हमने कहा ना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा था, कब बढ़ा था, जब मेरी ड्रग टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट कर गई थी। VD वाज मोर व्हेन माय ड्रग वाज मोर इन दी टिश्यूज़। अब मैंने अपनी ड्रग को बॉडी से निकालना है, मेरी ड्रग को जी प्लाज्मा में आना पड़ेगा, ठीक है। प्लाज्मा में देखो ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी तो ड्रग निकलेगी ना, ब्लड से ड्रग मेरे लिवर के अंदर जाएगी तो मेटाबोलाइज होगी ना। अगेन आई विल नीड माई ड्रग इन दी प्लाज्मा। जब मेरी ड्रग मेरी प्लाज्मा में है तो मैंने इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स कम हो गया। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ, इसका मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा फॉर एग्जांपल मेरी ड्रग किडनी की तरफ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्लियरेंस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक्सक्रीशन होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ड्रग निकल गई है, जल्दी निकल गई है, इसका मतलब उसकी हाफ लाइफ छोटी हो गई। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट था, यह आप लोगों ने याद रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बच्चों ग्राफ के ऊपर आओ, जो आपके राइट साइड पे ग्राफ दिया गया। अच्छा बच्चों अब देखो ग्राफ के ऊपर आओ। आप लोगों ने ग्राफ्स बनाए होंगे, प्रैक्टिस की होगी। हम लोग में ग्राफ बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं? लोग में ग्राफ इसलिए बनाते हैं, अगर हम लोग एक्चुअल वैल्यू से लिख के ग्राफ्स बनाना शुरू कर दें तो कितने बड़े ग्राफ्स बनेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग जी लोग में ग्राफ्स बनाते हैं। साइड वाला ग्राफ जो है जी आपके ऑथर ने आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया
कि भाई हम लोगों ने लोगरिदमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने ग्राफ्स को जनरेट करना है। अच्छा, मैंने ड्रग की बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, मैंने पेशेंट को IV ड्रग दी, रैपिडली ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू कर देती है ना, तो भाई फिर अब मैंने प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेजर कब करनी है बच्चों? मैंने एक ग्राफ जनरेट कर लिया, ग्राफ जो था मेरा ऐसे था, देखो ऊपर से नीचे ही जा रहा था, ठीक है, ग्राफ मेरा कैसे जा रहा था, ऐसे था, ऐसे जा रहा था, एकदम ऊपर से नीचे आया। अब जी मैंने कैसे करना है, ग्राफ मैंने जनरेट कर लिया, कैसे करा बायोफार्मास्यूटिक्स में देखेंगे, ठीक है। अब मैंने जी, मुझे तो C0 की वैल्यू चाहिए, इधर कंसंट्रेशन 0 टाइम पे चाहिए। अच्छा जी, अब जी मैंने क्या करना है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इधर आ गई, टाइम मेरे पास इधर आ गया, ऐसे ही है, इधर मेरे पास क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन। अब ग्राफ ऐसे आ रहा है, मैं कहाँ से मेजर करूँगी ग्राफ को, ठीक है, ग्राफ मेरा इस तरीके से आ रहा है, ये मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो मेरी वैल्यू आ रही है, जो मेरे पास मेरी लाइन आ रही है, इसको मैं पीछे की तरफ ले जाऊँगी। इस पॉइंट पे जी मुझे पता चल जाएगा दिस इज़ माय C0। अब ये जो मैंने बात बोली है, इसको हमने लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा कैसे फाइंड आउट करोगे, कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड, एक्सटेंड कर दिया, एक्स्ट्रा लाइन आप लोगों ने पीछे की तरफ को ड्रॉ की, बैक टू द टाइम 0, यहाँ पे आप टाइम 0 पर आ गए। अच्छा जी, नाउ y एक्सिस पे, एट द y एक्सिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C0, यहाँ से आपने C0 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, क्लियर हो गया। अब ये हमें कब करना पड़ता है, जब आपकी ड्रग बॉडी के अंदर गई और इमीडिएटली जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो C0 नज़र आ रहा है, आपके ऑथर ने कहा मैंने पेशेंट को 100 मिलीग्राम ड्रग दी, ठीक है, मेरी ड्रग बॉडी के अंदर गई, रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होगी, मैंने अब क्या किया, मैंने प्लाज्मा कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, मैंने ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर लिया, एक्स्ट्रापोलेशन के बाद मेरे पास C0 आ गया, C0 y एक्सिस पे आ गया, क्लियर, और ये वैल्यू मेरे पास कब आई, टाइम 0 पर आई, क्लियर। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ड्रग्स हाफ लाइफ, क्या होगा मुझे जुबानी बताओ। लार्जर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, आपके ऑथर ने लिख दिया ड्रग टिश्यूज में ज़्यादा है, वेसल्स के बाहर ज़्यादा है, वेसल्स के बाहर ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ इन द एक्स्ट्रा प्लाज्मिक स्पेस, देखो दैट इज प्लाज्मा, एक्स्ट्रा प्लाज्मिक आउटसाइड द प्लाज्मा, ठीक है, दैट इज मोर इन द एक्स्ट्रा प्लाज्मिक स्पेस, ओके, एंड इज अनअवेलेबल टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। मैंने अगर एक्सक्रीशन करानी है, आई मस्ट नीड माई ड्रग इन दी प्लाज्मा। क्लियरेंस के लिए याद रखना, मुझे ड्रग प्लाज्मा में चाहिए, मुझे टिश्यूज में ड्रग नहीं चाहिए, ओके।